अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी हुए हैं आई थिंक 8:30 बजे का टाइम है और मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने कहा वाई नॉट जी नाश्ता बना लिया जाए। मैंने ये आटा निकाल के रखा है, लेकिन ये दजाना के बाबा के लिए मैंने पराठा बनाना है। छोटी सी परौंठी वो खाते हैं तो उनके लिए बनाना है। मुझे तो खानी है जी अपनी वो फेवरेट जो ब्रेड होती है, एक स्लाइस ब्रेड का और साथ में एग्स। तो एग्स तो मुझे खाने होते हैं, लेकिन ये होता है कि स्लाइस में मैं कभी कभी इसको स्किप भी कर लेती हूँ। इट डिपेंड्स कि मुझे भूख कितनी लगी है, ये भूख पे होता है। भूख लगी है तो स्लाइस खा लो, नहीं भूख लगी तो फिर आप उस ब्रेड की स्लाइस को स्किप कर सकते हैं। तो नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद घर के काम करने हैं। मुझे बाहर जाना है, एक छोटा सा काम है सिर्फ आधे घंटे का, वो करने के लिए बाहर जाऊंगी। वापस आऊंगी तो उसके बाद देखेंगे रात के खाने का क्या करना है। तो आजकल जनाब मेरा जो स्केड्यूल है ना वो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मेरे सेमेस्टर का चल रहा है जी मिड, और उसमें होते हैं आपके मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स। मिड टर्म्स की आपकी असाइनमेंट्स और वो बिग असाइनमेंट्स होती हैं, उनको करते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इस स्ट्रेस के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर आजकल जो मैं चीज़ें प्लान करती हूँ, कभी कभी वो चीज़ें मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, जो कि वो कहते हैं ना अनलाइक वो है मेरी तरह से। क्योंकि मैं हमेशा जो चीज़ें सोचती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं चीज़ें उसी टाइम पे पूरी करूँ। लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की प्रायोरिटीज़ होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती, तो कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला सून जब ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई का, तो उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपने कामों को फिर से प्लान करना स्टार्ट कर दूँगी। एक्चुअली आज मेरा व्लॉग बनाने का एक प्लान था कि मुझे व्लॉग बनाना था जिसमें मैंने आपके साथ कुछ शेयर करना था, मैंने कुछ ख़रीदा था। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के और इतना टाइम दूँ कि मैं व्लॉग को फ़िल्म करूँ। ये तो देखिए जो काम मैं रूटीन के कर रही हूँ ना, ये वही आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल टाइम नहीं निकालती, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है फ़िल्म करने के लिए, अदरवाइज़ रूटीन की जो चीज़ें हैं वो ही चल रही होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो बैठूँ और आपके सामने आपके साथ वो शेयर करूँ जो मैंने ख़रीदा है। बहुत एक्साइटिंग एक चीज़ है जिसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आपको मैंने ज़िक्र तो किया था लेकिन दिखाया नहीं था। तो चलें इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में देखते हैं, अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैं उसको फ़िल्म कर लूँगी। बच्चे स्कूल से वापस आए हैं तो मैं उनके लंच बॉक्सेस वगैरह खोल रही थी, और मिकाइल हमेशा कैरेट्स बचा के लाता है, और उसकी ये जो पूरे दिन मेरे पास तो फ्रिज में होती है ना ये सारी कैरेट्स पड़ी हुई, तो वो ठंडी ठंडी कभी कभी मुझसे खाई नहीं जाती। तो जो ही मिकाइल की लेफ़्ट ओवर होती है ना वो रूम टेम्परेचर की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये हमेशा इनका जितना भी बचा हुआ फ्रूट, बची हुई चीज़ें होती हैं, वो सारी खाना मेरा फ़र्ज़ होता है, वो मैं ही खाती हूँ। तो ये मुझे लगता है ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, सारी माएँ अपने बच्चों के बच्चे बच्चे खाने खाती हैं। मैं खाना तो कम खाती हूँ क्योंकि खाना हम लोग हमेशा इकट्ठा खाते हैं, और फिर जब हम इकट्ठा खाएं तो उसके बाद अगर बच्चे बचा भी दें तो मैं खाए हुए खाने के ऊपर से एक नवाला भी नहीं खाती। मुझसे नहीं खाया जाता, ये नहीं कि मैं वैसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खा नहीं सकती। जैसे मैंने अगर कुछ चीज़ खाई है ना तो उसके साथ उसके बाद मैंने कुछ पी भी नहीं सकती सिवाय कोल्ड ड्रिंक के। मैं कॉफ़ी, चाय, कुछ चीज़ें मुझे इसके ऊपर पीना अच्छा नहीं लगता। ये लंच बॉक्स आप देख रहे होंगे कि ये कौन से यहाँ पे करतब कर रहा है। ये अंदर से थोड़ा वेट था, थोड़ा इस पर जूस के ड्रॉप्स थे, तो मैंने इसको अंदर से वॉश की और मैंने अपनी सिंक की टैप के ऊपर, फॉसेट के ऊपर मैंने इसको उल्टा लटका दिया कि मैंने कहा अब ये सूख जाए। 6:30 बजने वाले हैं, 6:30 होती है जी मेरी क्लास। जिब्राइल ने अपना काम करना है ये, और मेरे हाथ में क्या है ये ज़रा चेक करें क्या है मेरे हाथ में। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैंने ये खाने हैं। मेरा दिल कर रहा है जिब्राइल, बेटा बलून के धंधा पे है एडा पुराना कि जिब्राइल तो पुत्र खोल दे मेरा बच्चन। हाँ कर लो कर लो, इन तक खोल उते। माशाल्लाह माशाल्लाह तोड़ देता है। खुल गया ਹੁਣ तो नहीं खुला होया। Now knife. इधर ही रख दे। या नाइफ लेके आ जा जरा। Is there that knife that you were नहीं नहीं नाइफ होते हुए डिश वॉशर विच होनी है पुत्र। ये देखिए मेरी क्लास है, और अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने चेक इन किया है इसमें। हम लोग हैं तकरीबन 29 लोग हैं हम लोग इस क्लास में। So how do I do this? इन्हों तू पकड़ मैं कर सकता, तू नाइफ में छोड़, तू नाइफ में छोड़ जिब्राइल की तरह मैं पकड़। Let me try and get the हे अल्लाह। Oh wow. कैशू। Whoa.
These are salty. I don't like salty. They are? It says Oh, sea sea salt on it. salt. It says sea salt right on it. खा तो मैं ले सा Are you sure? चलो 1 handful that's it इतना रखो ये मैं खाऊंगा इन्हें वापस रखा मैं जिब्राइल जाके पुत्र पेंट्री में नाइफ भी ये काम कर रही है अपना मैं इंतज़ार कर रही हूँ और साथ में मैं कैश्यूज खा भी रही हूँ एक ही आवाज़ है Someone must be shoveling. 5 more minutes हैं उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब क्लास ख़त्म होगी फिर रात को खाना शाना खाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमने क्या खाना है आज हमने वैसे पालक बनाई है पालक के मैंने पराठा बनाया खाना है तो पालक तेरा राइस खाना है हमारे घर में पालक सिर्फ कौन कौन खाना जिब्राइल Me, Baba, and you. No one else eats it. की कर देगी भाई This is Bernoulli's principle, and I had a question on it because अल्लाह एक कलर नु की हो गया मेरे कैमरे दे I actually don't know. Oh, I actually got this question. Anyways, so I'm working on this, and I have to. What is it? चल जिब्राइल बेटा मैंने दे देना कंप्यूटर में क्लास का टाइम हो गया चलें जी हम आपसे मिलते हैं हमारी क्लास के बाद क्योंकि उसके बाद फिर मैंने रात का खाना भी खाना है तो चलें जनाब क्लास हो चुकी है मेरी डन और आज क्लास आधा घंटा पहले हम लोगों ने डन कर दी थी तो अब मैं बनाने लगी हूँ हमारा डिनर और डिनर में साथ साथ सादी रोटियाँ बन रही हैं मैं अपने लिए बनाऊँगी जी पालक का भरा पराठा और मुझे बड़ा पसंद है सीरियसली पालक का भरा पराठा दाल का भरा पराठा कीमे का भरा पराठा गोभी का भरा पराठा यानी भरे भरे पराठे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं खाती मैं बहुत कम हूँ बहुत लाइक आप कह लें कि मे बी महीनों में किसी एक दिन मैं अगर कोई पराठा बनाए खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ लेकिन जब भी खाती हूँ मैं उसको इंजॉय करके खाती हूँ तो इस पराठे के लिए तो वो कहते हैं ना कि मैंने आज अपनी काफ़ी ज़्यादा भूख रखी हुई थी मैंने कहा था आज मैंने कोई और ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी क्योंकि मुझे आज रात को ये पराठा खाना है और रात को पराठा खाना आपको पता है ना थोड़ा डेंजरस तो हो सकता है इतना भारी पराठा आप रात को खाएँ लेकिन मैंने बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ही मैंने पराठा बनाया और इसको मैं खाऊंगी इंजॉय करूंगी और सीरियसली मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जितने भी बड़े हो जाते हैं हम लोग जितने भी मज़े की चीज़ें खा लें कभी कभी जिन चीज़ों को खा के आप बड़े होते हैं ना जब आप बच्चों से बड़े हो रहे होते हैं आपकी एज बढ़ रही होती है जो चीज़ें आपने अपने बचपन में खाई होती है ना उस चीज़ का मज़ा आपको सारी ज़िंदगी वैसा ही आता है जैसे आप लोगों को बचपन में आता था तो ये भरे पराठे हमारे घरों में हमेशा बहुत ज़्यादा बने जो चीज़ पकती थी ना अगले मॉर्निंग उसके ना भरे पराठे बना के खिला दिए जाते थे तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है मेरे बड़े फेवरेट हैं मूली के पराठे आलू के पराठे यानी आप वो कहते हैं कि नाम लें और मैं आपको हर पराठा बताऊंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ मुझे चीज़ वाले पराठे नहीं अच्छे लगते मैंने सुना है लोग चीज़ वाले पराठे खाते हैं क्योंकि मैं चीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ इसलिए मुझे चीज़ के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तो अगर आपको अच्छे लगते हैं उसमें ऐसा नहीं कह रही क्योंकि मैंने बड़ी दुनिया को देखा है चीज़ के पराठे अभी तो मैंने सुना है न्यूटेला पराठा और पता नहीं कौन कौन से पराठे लोग बनाते हैं लेकिन हम लोग बड़े बेसिक जो मैंने अपने बचपन में खाए थे ना मैं अपने बच्चों को भी वही चीज़ें खिला के बड़ा कर रही हूँ और हंसती हूँ मैं कभी कभी ये सोच के कि जब मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं ना दजाना को मूली के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं तो जब दजाना फरमाइश करता ना तो मुझे बड़ी बात उसकी सुन के अच्छा लगता है कि मैं कहती चलो भाई जो चीज़ें मैंने बचपन में खाई हैं वो मेरे बच्चों को भी उनके टेस्ट जो है ना वो मैंने डेवलप कर दी हैं तो ये छोटी छोटी खुशियाँ पता नहीं कैसी खुशियाँ होती हैं जो माओं को आती हैं अपने हाथों की बनी फूड खिला के अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खिला के बच्चों को और जब बच्चों का पेट भरता है तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है जब हम बच्चों को देखते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह पेट भर के खाना खा लिया तो ये छोटी छोटी खुशियाँ छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि जो मैं फ़ील करती हूँ ना वो मेरे मुंह से आप मेरे लफ्ज़ों में ढली हुई बात को सुन लेते हैं वही चीज़ें होती हैं जो मेरी फीलिंग्स होती हैं तो बस जनाब मेरा हो गया है जी डिनर रेडी अब मैं करूँगी डिनर और बच्चों को मैंने दे दिया हुआ है और अभी हस्बैंड को देना और बड़े बेटे ने भी उन्होंने क्लब से आना तो उनको दूँगी तो बस जनाब यहीं पे कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग और आज का ये रूटीन भी आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़।